हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे और घर पे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपने पिछले माह में प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा पढ़ी है। आज हम उसकी समरी करने जा रहे हैं। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ। प्रेमचंद साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये पहले लेखक थे जिन्होंने कहानियों को और उपन्यासों को यथार्थ की ज़मीन पर लाकर खड़ा किया। इसी कारण इनके उपन्यासों और कहानियों को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहते हैं। प्रेमचंद की इस कहानी में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद हमें भली भांति दिखाई देता है। यह कहानी धन पर धर्म की जीत, सद्वृत्ति की असद्वृत्ति पर, बुराई की अच्छाई पर, सत्य की असत्य पर जीत कहलाती है। इस कहानी के मुख्य पात्र पंडित अलोपीदीन और वंशीधर हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास होने के कारण वे समझते हैं या वे सोचते हैं कि लक्ष्मी के द्वारा बहुत सारे कार्य संपादित किए जा सकते हैं। धन के नाम पर हर वस्तु खरीदी जा सकती है। वहीं वंशीधर कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार व्यक्ति होते हैं। वे लक्ष्मी के आधार पर अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि वे अपनी सरकारी नौकरी को भी दांव पर लगा देते हैं। उनके इसी कर्तव्यनिष्ठता और ईमानदारी को देखते हुए पंडित अलोपीदीन उसे अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। यह इस कहानी का पूरी तरह से सार है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं। जैसे नमक का विभाग उस समय बहुत चर्चित था। नमक का विभाग बनने के कारण नमक के विभाग पर कर लगने के कारण लोग इस विभाग में कोई न कोई पद प्राप्त करने को लालायित रहते थे। वहीं वंशीधर को नमक के विभाग में जहां पद मिला, वहां उनकी घर की सारी परेशानियां दूर हो गई। उनके पिता ने उन्हें समझाया कि मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है और एक दिन दिखाई देता है, घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। आवश्यकता व अवसर देखकर विवेक से काम करना। वंशीधर ने पिता की बातें तो सुन ली, परंतु अपनी बुद्धि और आत्म अवलंबन स्वाभिमान के कारण वे कभी भी अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता को नहीं भूल पाए। एक बार जब आधी रात के समय पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ नदी को पार करके नमक को ले जा रही थी, तो उस नमक के काले धंधे को रोकने के लिए वंशीधर ने अलोपीदीन को हिरासत में ले लिया। वंशीधर अलोपीदीन को अपने लक्ष्मी पर, पैसे पर अखंड विश्वास था, परंतु 40,000 तक की रिश्वत देने पर भी वंशीधर ने एक न सुनी और धर्म ने धर्म को पैरों तले कुचल डाला। सुबह यह आधी रात के बाद जब यह चर्चा सुबह फैली, तो हर एक व्यक्ति पंडित अलोपीदीन की निंदा कर रहे थे। पंडित अलोपीदीन और वंशीधर का कोर्ट में मुकदमा चला। सभी लक्ष्मी के गुलाम थे, अतः पंडित अलोपीदीन वहाँ से भी निष्पक्ष बर्खास्त हो गए, बरी हो गए। वंशीधर को लगा कि न्याय, विधवा, उपाधियाँ सब बेतुकी बातें लगने लगी। उन्हें लगा कि लक्ष्मी के सहारे ही सब कुछ किया जा सकता है। इस कारण वंशीधर को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, लेकिन कर्तव्य परायणता के कारण पंडित अलोपीदीन ने कुछ ही समय बाद या कुछ ही दिनों बाद वह उन्हें अपनी तमाम संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने आते हैं। वे उनकी ईमानदारी पर, वे उनकी कर्तव्य निष्ठता पर मुग्ध हो जाते हैं।
इस तरह से धर्म पर धर्म की जीत, धन पर असत्य पर सत्य की जीत यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने प्रस्तुत की है।